नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर में जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने मनाया अरदास दिवस। घायल किसानों और मोर्चे की सलामती के लिए अरदास। 14 को 101 किसानों का जत्था जाएगा दिल्ली। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों का असर। अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा हुई शुरू। कलायत में किसानों के खेतों से चोरी हो रहे ट्यूबवेल व बिजली के उपकरण। चोरी की वारदात से गुस्साए किसान। पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रिजिजू बोले, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। टिकट कटने से भड़के विधायक। आम आदमी पार्टी में बगावत के आसार। स्पीकर के घर मीटिंग। पार्टी छोड़ने पर फैसला लेंगे 20 एमएलए। फेयरनेस क्रीम लगाने से नहीं हुआ गोरा तो कोर्ट पहुंच गया शख्स। कंपनी को देना पड़ा लाखों का जुर्माना। सीरिया से भारत ने अपने 75 नागरिकों को निकाला बाहर। लेबनान के रास्ते पहुंचे वतन। सीरिया पर 53 वर्षों से असद परिवार का शासन हो गया खत्म। नागरिकता के नियमों को बदलने की योजना बना रहे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को कर देंगे खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को किया बैन। प्लेइंग 11 नियमों का पालन करने में नाकाम रहा एनसीएल। राज कपूर की 100वीं जयंती पर कपूर खानदान ने की पीएम मोदी से मुलाकात। दिखाई जाएंगी राज कपूर की 10 सुपरहिट फिल्में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे शंभू बॉर्डर की, जहां पर किसानों ने जो है अरदास दिवस मनाया। आपको बता दें, किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने ये घोषणा करी थी कि किसान जो है अपने चल रहे विरोध प्रदर्शन के तहत बुधवार को शंभू बॉर्डर पर प्रार्थना दिवस यानी कि अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि 101 किसानों का जो जत्था है वो 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेगा। पंधेर ने ये भी बताया था कि बॉर्डर पर प्रार्थना अरदास दिहाड़ा मनाया जाएगा और पूरे देश को जो है इस मार्च की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर मार्च करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की भी उन्होंने आलोचना की है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री हरियाणा में थे, लेकिन उन्होंने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी सरकार को अपनी ताकत पर गर्व है, वे किसानों से बात नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कृषि के लिए कुछ किया है तो फिर उन्हें बोलना चाहिए था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह भी कहा कि किसान भाजपा और भारत ब्लॉक नेताओं दोनों से नाखुश है। उन्होंने कहा कि चाहे वो भारत गठबंधन हो या सत्तारूढ़ भाजपा सरकार, किसान दोनों में से किसी से भी खुश नहीं है। किसानों के अलग मुद्दे हैं और युवाओं के मुद्दे अलग हैं। बात कर लेते हैं अंबाला की। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद दिव्यांग जनों की सुविधा को देखते हुए अंबाला कैंट के बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। दिव्यांग जनों को बसों में चढ़ने की आसानी होगी और इसके लिए दिव्यांग बस अड्डे पर लिखे नंबर पर कॉल करके अपने तक व्हील चेयर भी मंगवा सकते हैं। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले मंत्री अनिल विज अब हर सोमवार को अपना जनता दरबार लगाते हैं। आपको बता दें कि विज के दरबार में एक फरियादी ये फरियाद लेकर आया था कि बस अड्डे पर दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। इसके बाद से मंत्री अनिल विज ने तुरंत आदेश जारी कर दिया और बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा के लिए कहा था। तभी से लेकर अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर रखी गई है और इसमें दिव्यांग लोगों को काफी फायदा भी मिल रहा है। दरअसल ये लोग अब बस अड्डे पर आकर दिए गए नंबर पर फोन कर देंगे तो विभाग का कोई भी कर्मचारी व्हील चेयर लेकर उन तक पहुंच जाएगा। बस में चढ़कर भी वापस लौट जाएगा। बात कर लेते हैं कैथल के कलाई क्षेत्र की, जहां ट्यूबवेल और बिजली उपकरण जो है चोरी, उसका सिलसिला लगातार जारी है। चोरों के द्वारा नेशनल हाईवे नजदीक मटोर रोड किनारे खेत में मौजूद किसान विनोद कुमार के कमरे का ताला तोड़कर ट्यूबवेल का मोटर का कीमती सामान चोरी कर लिया गया। चोरी की वारदात से गुस्साए किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसान विनोद कुमार, बनी सिंह, जोगीराम, मेघराज, सुभाष चंद्र और जो अन्य किसान हैं, अगर उनकी माने तो इस क्षेत्र में लंबे समय से चोर गिरोह सक्रिय है और हर रोज मोटर और बिजली का उपकरण चोरी कर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। गत रात्रि भी चोरों के द्वारा किसान विनोद कुमार के खेतों में जो कमरा बना था, ताला तोड़कर अंदर रखी मोटर का कीमती सामान चोरी कर लिया गया है। किसान ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। हरियाणा की खबरों के बाद रुख कर लेते हैं देश की खबर का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। हालांकि धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का जो नोटिस विपक्षी दलों ने दिया है, उस पर आगे की कार्रवाई संविधान का जो आर्टिकल है 67 की व्याख्या पर काफी हद तक निर्भर करती है। देश में संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ये कदम उठाया गया है।
संवैधानिक विशेषज्ञों के अगर माने तो इस नोटिस पर विचार किया जाएगा या नहीं, इसमें सरकार की भी एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर एक पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया था। उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस भी सौंपा था। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ के द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। संविधान का जो आर्टिकल 67 है उसमें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान दिए गए हैं। बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में करीब 2 महीने बाकी हैं और आम आदमी पार्टी में 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि कैंडिडेट के लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं है और ये जो विधायक हैं टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो बुधवार को 20 एमएलए विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर मीटिंग कर सकते हैं। सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि तीसरी लिस्ट में भी कुछ विधायकों का टिकट कटना तय है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में कुछ विधायक तो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कुछ ने पार्टी के भीतर ही बगावत कर दी है। सीलमपुर से विधायक रहे अब्दुल रहमान ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सीलमपुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया है। जुबैर अहमद कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे हैं और मतीन अहमद के बेटे हैं। 29 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। बात यहाँ पर कानूनी मुद्दे की कर लेते हैं। चेहरा गोरा बनाने का दावा करना एक फेयरनेस क्रीम कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता ने महज 89 रुपए की क्रीम खरीदी और जब उसका चेहरा गोरा नहीं हुआ तो कोर्ट में केस कर दिया। अदालत ने कंपनी के एडवर्टीजमेंट को भ्रामक माना और दावे गलत साबित होने पर कंपनी पे 15 लाख का जुर्माना लगा दिया। कंपनी ग्राहक को इन पैसों का भुगतान करेगी। ये मामला जो है दिल्ली के उपभोक्ता फोरम का कहना है, जिसने अनुचित व्यापार चलने के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया था कि इमामी का जो गोरेपन की क्रीम है वो विज्ञापन भ्रामक है और गुमराह करने वाला है। मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इमामी लिमिटेड के खिलाफ उसके उत्पाद फेयर एंड हैंडसम क्रीम के गलत व्यापार चलन की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था। बात सीरिया की कर लेते हैं, जहां भारत ने मंगलवार को अपने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित बाहर निकाला है। ये कार्रवाई विद्रोही बलों के द्वारा राष्ट्रपति बशर असद की सरकार को गिराने के 2 दिन बाद की गई है। विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को संभावित खतरे को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षित निकासी का ये पूरा मैनेजमेंट दमिश्क और बेरूत में स्थित भारतीय दूतावास ने किया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल हैं, जो कि सैयदा जैनब यानी कि सीरिया में शिया मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है, वहां पर ये फंस गए थे। सीरिया से निकाले गए सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कमर्शियल फ्लाइट से भारत इन्हें लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों के बीच बेहतर समन्वय से भारतीय नागरिकों की सीरिया से सफल निकासी संभव हो सकी है। एमईए ने कहा है कि सीरिया के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और वहां बचे हुए भारतीय नागरिकों के वे संपर्क में हैं। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।